वेट वेट लॉस के लिए डाइट चार्ट क्या होना चाहिए? तो वेट लॉस के लिए सबसे पहले तो ये ख्याल रखना है कि सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल नहीं जीना है, लगातार एक जगह नहीं बैठना है। जैसे आप सिटिंग जॉब भी करते हैं, तो हर 2 घंटे पर उठिए, 5-10 मिनट के लिए टहलिए और ये नहीं करना है कि उठ गए तो उठ कर के हमने कुछ खाने-पीने लगते हैं, तो उसकी वजह से भी वेट गेन होता है। तो पहली बात तो ये ख्याल रखेंगे, पेट आपका रोज़ अच्छे से साफ़ होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखेंगे और बहुत हाई कैलोरिफिक डाइट वगैरह नहीं लेंगे, बहुत गुरु चीज़ें नहीं खाएँगे और आप त्रिफला कषाय में मतलब त्रिफला के काढ़े में शहद डाल कर के पी सकते हैं या गर्म पानी में शहद डाल कर के पी सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो पानी को जो है उसको गर्म कर लेंगे और गर्म करने के बाद में ठंडा कर लेंगे, वो पानी पीना है। और क्या-क्या नहीं खाना है वो आपको पता होना चाहिए, जैसे सूखा धान्य जैसे है चना है, मटर है, इस तरह की चीज़ें नहीं खानी है। मठरी वगैरह है, पोहा है, साबूदाना है, मूँगफली है, दालें जो हैं और दाल के बने पदार्थ बेसन-वसन इन सब चीज़ों को नहीं खाना है। चटपटा खाना है, बाज़ार का खाना है, ये सब सारी चीज़ें हैं। सलाद है, सलाद में जैसे गाजर, मूली, ककड़ी, खीरा, पापड़, अचार, ब्रेड, बिस्किट, इडली, डोसा, फर्मेंटेड फूड आइटम्स जो होते हैं वो सब सारी चीज़ें नहीं खाना है। लाल मिर्च, हरी मिर्च और तुरंत-तुरंत का गरम मसाले जो हैं वो सब चीज़ें नहीं खाना है। आलू है, बैंगन है, चाइनीज़ फूड आइटम है, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, कोल्ड ड्रिंक है, बासी खाना है वो नहीं खाना है, नॉन-वेज नहीं खाना है। ठंडे पदार्थ या फ्रिज में जो रखा हुआ खाना है वो नहीं खाना है। आपको पता है कि उसका मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है तो वो भी पचन नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से भी ओबेसिटी कॉज़ होती है। उसके अलावा विरुद्ध अन्न नहीं खाना है, जैसे दूध और मछली है, दूध और नमक है, दूध और अल्कोहल है, मिक्स फ्रूट सैलेड्स नहीं लेने हैं और जितनी मिठाइयाँ हों, सारे स्वीट प्रोडक्ट्स जो होते हैं, वो सारे मना है। मैगी है, मिल्क शेक्स हैं, सूरन है, अरबी है, मशरूम वगैरह ये सब सारी चीज़ें नहीं खानी है। उसके अलावा चावल हर किसी को पता रहता ही है, खरबूजा है, तरबूज है और ज़्यादा नमक नहीं लेना है। क्यों? जब आप ज़्यादा नमक लेते हो तो वाटर का रिटेंशन होता है बॉडी में, तो उससे भी वेट गेन होता है, इसलिए ज़्यादा नमक नहीं लेना है। क्या-क्या आपको खाना है? तो आपको खाने में आप ज्वारी की रोटी खा सकते हैं, लौकी, भिंडी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, तरोई है, परवल है, टिंडे, करेले, टमाटर, लहसुन, प्याज, गेहूँ की रोटी, कद्दू, कुंदरू, इस तरह की सारी सब्जियाँ आप खा सकते हैं। फल में आप अंगूर, अनार, संतरा, मौसम्बी, नारियल पानी, गन्ने का रस वगैरह ले सकते हैं। मसालों में काली मिर्च है, हींग है, जीरा है, अजवाइन है, अदरक है, हल्दी है, सौंफ है, इलायची है, सूखा नारियल, ये सब सारी चीज़ें ले सकते हैं। गाय का दूध, घी, लस्सी जो है वो आप पी सकते हैं। लस्सी मतलब 250 ml दूध दही ले लीजिए और उसमें 2 लीटर पानी डाल कर के लस्सी बनाइए, वो जो पतला छाछ होता है और मिनिमम उसको 5 से 6 मिनट जो है वो अच्छे से मथिए। तो जब प्रॉपर मंथन संस्कार हो जाएगा तो आपको पता ही है तक्र जो होता है शोथनाशक होता है, तो दही नहीं लेना है, लेकिन आपको दही का जो छाछ बना कर के मट्ठा वो ले सकते हैं। दूध घी चलेगा, लस्सी चलेगी, ठीक है? और सब्ज़ी जो है वो गाय के घी में बनाना है। दिन में नहीं सोना है, दिवास्वन जब करेंगे तो कफ बढ़ेगा, आम बढ़ेगा, तो उससे मोटापा बढ़ेगा, ठीक है? और रात में जागना नहीं, रात्रि जागरण करेंगे तो वात पित्त का प्रकोप होता है, तो ये भी आपको नहीं करना है। और सुबह 7 से 11 बजे के बीच में खाना नहीं खाना है, ठीक है? और रात को जो खाना है वो सूर्यास्त से पहले खा लीजिए, जैसे जैन धर्म के लोग खाते हैं, तो वो काम करिए। और सुबह वॉक पर जाना है, वॉक कम से कम 4 से 5 किलोमीटर की होनी चाहिए, बट शुरुआत में आपकी बॉडी जितना अलाउ करती है आप उतना वॉक करिए, धीरे-धीरे वॉक की क्षमता को बनाइए। तो सुबह वॉक करिए, जो शाम को वॉक करते हैं वो ठीक नहीं होते और खाना खाने के बाद जब वॉक करते हैं तो वो चीज़ नहीं ठीक होता है। क्यों? खाना खाने के बाद हमारा पहला कर्तव्य होता है हमारी बॉडी का कि वो जो खाना हमने खाया उसको पचाए, तो उल्टा-पुल्टा काम नहीं करिए, ठीक है? उसके अलावा प्राणायाम करिए, योगासन करिए, सूर्य नमस्कार करिए, ये सब एक्सरसाइज करना है, सूर्यभेदी प्राणायाम वगैरह ये सब चीज़ें कर सकते हो। और चिंता नहीं करना है बल्कि चिंतन करिए, वो ज़्यादा होता है। और जो हमारे आयुर्वेद में अधारणी वेग डिफाइन है, उन सारे अधारणी वेगों का धारण नहीं करना है, जैसे यूरिन का है या पॉटी का प्रेशर वगैरह आया है, छींक है, आंसू है, डकार है, भूख प्यास है, शुक्र का वेग है, गैस वगैरह फार्टिंग मतलब अपान वायु जो पास होना चाहती है और आपको वॉमिटिंग आ रही है या जम्हाई आ रहा है या हिचकी आ रही है या नींद आ रही है या काम करें तो थक गए हैं, तो श्रम श्वास जो होता है मतलब बहुत ज़्यादा थकान के बाद जो सांस फूलती है तो उसको रोकना नहीं है। और ब्रह्मचर्य का पालन करना है, इन सारी चीज़ों का पालन करिए। उसके अलावा क्या करना है, आप चावल को, थोड़े चावल को 2 लीटर पानी में उबाल लीजिए, उसका माड़ जो है वो माड़ निकाल कर पीजिए। तो उस माड़ में आप ऐसा करिए, थोड़ा सा शुंठी और सेंधो डाल दीजिए, वो तो दीपन पाचन का काम करता है, तो वो काम करिए। उसके अलावा शहद को दिन भर में 5-5 चम्मच करके
3 बार लेना हुआ है। और उसके अलावा अदरक वाली चाय पीजिए, गुड़ और चीनी ले सकते हैं और सूजी खा सकते हैं। तो ये सारे पथ्य के पालन है, छोटी-मोटी सारी चीज़ें करिए। अपने आप को एक प्लेसिबो इफ़ेक्ट दीजिए कि मैं पतला हो रहा हूँ, और इस जब चीज़ों पर काम करिए तो धीरे-धीरे आपका वेट लॉस हो जाता है। लेकिन ये कहिए कि हम कुछ भी करेंगे नहीं, सिर्फ़ हम सोचेंगे, तो उससे वेट लॉस नहीं होता है।